हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल फंक्शन होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे और क्यों और किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखो, आज के समय में मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं लोग फाइनेंस करा रहे हैं, मतलब ईएमआई पे ले रहे हैं। मैक्सिमम जगह क्या होता है, लोग कोई भी गाड़ी हो या कोई भी सामान हो, मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि कम पैसा देके उस सामान को, उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ लेके चले आएं और धीरे धीरे हम किस्तों में उसको जमा कर दें। तो उसके लिए क्या होता है, फाइनेंस करवाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ पैसा जमा करके उस गाड़ी को, उस प्रोडक्ट को लेके चलाना होता है और उसका एक किस्त बनता है। उस किस्त को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर महीने में देना होता है। तो अगर हम सपोज किसी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं और जहाँ पे यह रूल हमेशा चलता है और कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में कुछ पैसा जमा कर दिया गया है, कुछ बाकी है, कुछ ब्याज है, कितने दिन के लिए है, और उसका अगर ईएमआई निकालना हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना हो, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे और क्या इसका स्टेप होता है, वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फंक्शन में, वह है पीएमटी। और पीएमटी के सहारे ही ईएमआई निकलता है। पीएमटी के सहारे ही ईएमआई निकलता है। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीने उस प्रोडक्ट पे कितना रुपया आपको ब्याज के साथ देना है, वही वैल्यू हमारा ईएमआई कहलाता है। और ईएमआई एक बार फिक्स हो जाता है और उस वैल्यू को हर महीने उतना चुकता करना होता है। हाँ, अगर लेट होगा तो वो पेनाल्टी लेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैनुअली अगर हर महीने में आपका डेट बना है कि 10 तारीख को जमा करना है या 10 से 15 तारीख जमा करना है, तो आप आसानी तरीके से आप जमा कर सकते हो और उसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कैसे अप्लाई होगा और क्या इसका स्टेप है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हम लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है लैपटॉप। किसका लैपटॉप है, तो ये डेल कंपनी का लैपटॉप है। सपोज वो डेल कंपनी का जो लैपटॉप है ना, उसका जो प्राइस है वह है 1 लाख। क्या है, जो प्राइस है वह है 1 लाख। अब उसने पेमेंट कितना किया है, तो देखो यहाँ पे दिया है डाउन पेमेंट। क्या दिया है, डाउन पेमेंट। मतलब डाउन पेमेंट मतलब यह होता है कि 1 लाख में कितना उन्होंने दे दिया है। तो देखो यह 1 लाख में 20,000 दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, यह 1 लाख में 20,000 दे दिए हैं। जस्ट उसके बाद से इसका लोन अमाउंट कितना बन रहा है वो हमने देखिए माइनस करके निकाला है। कैसे निकाला है, बहुत सिंपल है। इक्वल करेंगे और जितना प्राइस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे, जो डाउन पेमेंट दिया उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन दबाते ही यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। जस्ट उसके नीचे आते हैं, इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो आपको लोन पे वो प्रोडक्ट दे रहा है, लोन पे वो फोन दे रहा है, लोन पे वो लैपटॉप दे रहा है, लोन पे वो बाइक दे रहा है, तो कितना परसेंट ब्याज ले रहा है। तो यह जो आपको मेंशन करने होते हैं। तो सपोज मान लीजिए वह कंपनी 7% ले रहा है, वह 10% ले रहा है या 12% ले रहा है, मतलब जितना परसेंट ले रहा है आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्या कर दिया है, 7%। मतलब सपोज उस कंपनी के द्वारा जो ब्याज लगाया जा रहा है सालाना, वो कितना लगाया जा रहा है, 7%। अब हमने जो ईएमआई कराया है वो कितने दिन के लिए कराया है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए। तो हमने लिखा है मंथ, और मंथ हमने लिखा है 60। मतलब ये 60 साल नहीं है, मतलब 5 ईयर है और हमने 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया कितना, 60। मतलब 5 साल में हम जमा करेंगे धीरे धीरे किस्त वाइज। अब जस्ट यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा ईएमआई। क्या है, ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हमको कैलकुलेट करना है कि इतने पे ईएमआई कितना बन रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है,
इक्वल करना है और जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है PMT, इक्वल PMT और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जस्ट यहाँ पे पूछ रहा है रेट, क्या पूछ रहा है? रेट। मतलब यहाँ पे रेट का मतलब होता है उस कंपनी का ब्याज रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। तो जो भी इंटरेस्ट रेट हो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से डिवाइड बाई क्या करेंगे? 12 करेंगे। तो मैंने डिवाइड बाई क्या कर दिया? 12 कर दिया। अब सवाल यह कि सर डिवाइड बाई 12 क्यों किए? क्योंकि ये जो ब्याज लगता है वो सालाना लगता है उतना परसेंट, तो हर महीने का हमको किस्त निकालना है तो ब्याज के साथ निकालना है, इसीलिए हमने इंटरेस्ट को सेलेक्ट किया है और डिवाइड बाई 12 कर दिया है। फिर से हम करेंगे कामा, और कामा करने के बाद अगला है NPR, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो कितने महीने के लिए हमने किया है? 60 मंथ किया है और इसीलिए यहाँ पे 60 को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से कर देंगे कामा। जस्ट उसके बाद से दिया है PV, क्या दिया है? PV, और PV का होता है प्रेजेंट वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें हमें सेलेक्ट करना होता है लोन अमाउंट। क्या सेलेक्ट करना होता है? जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें हमको सेलेक्ट करना होता है लोन अमाउंट। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है और आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और क्या करना है। तो सिंपल है, आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, कामा करना है। जस्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, FB जिसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, और जस्ट यहाँ पे टाइप है। ये दोनों ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी, छोड़ भी सकते हो और इसके जगह आप कुछ कंडीशन भी लगा सकते हो। क्या कंडीशन? अगर ये EMI महीने के आपको स्टार्ट से देखना हो, अगर यह EMI महीने के स्टार्ट से देखना हो तो 1 लगाएंगे, अगर महीने के एंड से देखना हो तो 0 लगाएंगे। तो चलिए हमें महीने के स्टार्ट से वैल्यू देखना है तो हमने 1 लगा दिया, अब ब्रैकेट को कर दिया बंद और इंटर बटन दबा दिया, और इंटर बटन दबाते ही देखो वैल्यू आ गया कितना? 158411। मतलब जो वैल्यू आया है वो आया है, ठीक है, 1584 रुपये 11 पैसा। लेकिन देखो ये जो वैल्यू आया है ना, ये क्या हुआ है? यह वैल्यू डॉलर में आया है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर चलता नहीं है। डॉलर में मेंशन करेंगे तो दिक्कत होगा। हम सोच रहे इसको रुपये में दिखा दें। क्या दिखा दे? इसको रुपये में दिखा दें या डॉलर का हटा दूं। तो सिंपल सा तरीका है, आप उसको सेलेक्ट करिए और मैंने बताया था नंबर फॉर्मेट पे आएंगे, और नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद से देखो नंबर फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंबल दिया गया है, बस आपको सिंबल यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जस्ट यहाँ पे आएंगे, इंडिया का रुपये सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके तब सेलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पे आ गया इंग्लिश इंडिया, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे और वैल्यू देखिए सेलेक्ट करने के बाद से जैसे मैं ओके करूंगा या वैल्यू माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जब कोई वैल्यू माइनस में आए और अगर मैं फिर से माइनस मिला दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो डबल क्लिक करते हैं और जो हमारा PMT फार्मूला हमने लगाया है इससे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे और माइनस लगाने के बाद इंटर बटन दबा देंगे, और जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखिए जो वैल्यू हमारा आएगा वह रुपया में भी दिख रहा है और माइनस में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम लोग PMT फार्मूले का यूज करके बहुत ही सिंपल तरीके से EMI निकाल सकते हैं। और आप लोग को यह तो पता ही है कि EMI होता क्या है, और मैंने भी आपको बताया है, डिस्कस किया है क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। बस इतना समझिएगा, जो EMI में वैल्यू आता है, क्या जो ये EMI में वैल्यू आता है, यह एक ऐसा वैल्यू है, यह एक ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पे ब्याज भी है इसमें और लोन का कुछ अमाउंट भी है। क्या है? ब्याज भी है कुछ इसमें और लोन का अमाउंट भी है। ठीक है, यह एक में मिक्स करके, एक में कैलकुलेट करके आपको किस्त बना दिया जा रहा है कि इतने महीने तक इतना इतना रुपया दोगे तो आपका कर्जा भी कंप्लीट हो जाएगा और ब्याज भी कंप्लीट
हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सीखा क्या, पीएमटी फंक्शन मतलब पीएमटी फार्मूला होता क्या है, या फाइनेंशियल फंक्शन किस किस कंडीशन में काम आएंगे, वो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है, समझाया है और सिखाया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।